आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जो हमारी क्लास पार्ट नंबर 1 था जीके क्वेश्चन का 200 क्वेश्चनों का, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का आपका है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? मेंढक की, मगरमच्छ, मछली, कछुआ? बताओ। यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो वो है आपका कौन है? मछली। कौन है? मछली है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताओ। तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व की किस नदी में हमें पानी हमेशा गर्म रहता है? नील नदी, गोदावरी नदी, अमेजन नदी, ताप्ती नदी? बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? बताओ। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस, पोलो, जेवलिन थ्रो? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा जेवलिन थ्रो से है। क्या है? जेवलिन थ्रो। यानी जो भाला होता है उसको फेंकने को हम जेवलिन थ्रो कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? 20 अप्रैल 2021 को, 20 मार्च 2020 को, 25 जून 2019 को, 22 मई 2020 को? बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मार्च 2020 को, ठीक है। आगे चलते हैं। फिरोज शाह कोतला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, अहमदाबाद में? तो कहाँ पे है ये क्रिकेट स्टेडियम? तो ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व में सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, जापान में? तो सोने की गाड़ियाँ है ना, ये कहाँ पे चलेंगी? चलती है ये आपकी सऊदी अरब में चलती है। कहाँ पे? सऊदी अरब, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है या 91 भी कह सकते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2004 को, 2006 को, 2008 को, 2012 को? बताओ। जो हमारी गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया 2008 में। कब? 2008 में घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेसल को, रॉबर्ट हुक को, हेरोडोटस को? बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पेसल को। किसको? पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 5 जून को, 14 अप्रैल को, 25 दिसंबर को? तो गाइज इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मई हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जापान, अमेरिका, रूस या आपका है? बताओ। इन 3 ऑप्शन है, इनमें से बताओ क्या होगा। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया? यानी जो चंद्रमा ग्रह है अपना, तो उस पर सबसे पहले मानव भेजने वाला कौन सा देश था? तो ये आपका था अमेरिका। कौन था? अमेरिका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1983 में, 1980 में, 1976 में, 1986 में? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1980 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। सोनिया मिर्जा निम्न में से किस खेल के लिए चर्चित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल? बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस, ठीक है। आगे चलते हैं। खो खो खेल में कितनी क्रॉस लाइन्स होती है? 6, 7, 8 या 10? बताओ। तो कितनी लाइन होती है? तो इसमें आपकी लाइन होती है 8। कितनी होंगी? 8 होती है, ठीक है। याद रखना 8 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, वल्लभ भाई पटेल ने? तो अगला ऑप्शन आपके लिए 3 ऑप्शन है, इनमें से आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WTO की फुल फॉर्म बता दें आप सभी लोगों को क्या होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा जनेवा में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत देश किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क है, ठीक है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते हैं। गंगोह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, राजस्थान का नृत्य कौन है? गंगोह, ठीक है। आगे चलते हैं।
नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? भारत, अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड। तो इसका हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी? अब्राहम लिंकन, किंग जिलेट, देवा लोरेंस। बताओ। तो गाइस इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अब्राहम लिंकन, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? तो जो इंग्लिश है किस राजभाषा, यानी किस राज्य की राजभाषा है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बताओ। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 205, 204, 210, 200, यानी सेम है 210। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका 204। क्या हो जाएगा? 204 हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? शाहजहां को, जहांगीर को, औरंगजेब को, अकबर को। तो न्याय की जंजीर के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं जहांगीर को। किसको? जहांगीर को, ठीक है। आगे चलते हैं। सिखों के 90 गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने, सम्राट अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने। बताओ। तो इसका हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने की थी? औरंगजेब ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, श्यामजी किशन वर्मा को, चित्तरंजन दास को, जवाहरलाल नेहरू को। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामजी किशन वर्मा को, ठीक है। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी संस्था नियुक्त की गई थी? हंटर कमीशन, कैबिनेट कमीशन, यूरोपियन कमीशन। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, पुष्यभूति, विजयालय, बहादुर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजयालय। क्या हो जाएगा? विजयालय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन ने, वास्को दी गामा ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, रॉबर्ट पीए ने। बताओ। तो इसका हो जाएगा मैगलन ने। किसने? मैगलन ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? भारत में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, नेपाल में। तो किस देश में हुआ था गुलाबों का युद्ध? तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो नागिन झील है ना, कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, राजमुंदी में, पुणे में, सूरत में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजमुंदई में, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े से, फल से, बागवानी से, मसाले से। तो स्वर्ण क्रांति का मतलब था बागवानी। क्या था? बागवानी से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं। लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? गोमती, हुगली, यमुना, कावेरी। तो जो गोमती नदी है इस पे लखनऊ स्थित है, ठीक है, लखनऊ शहर। आगे चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत, जापान, रूस। बताओ। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत हो जाएगा। कौन है? भारत दूसरा, ठीक है। पहला कौन है ये बताना मुझे आंसर देख के। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली, चेन्नई, सी हरिकोटा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने, श्रीलंका ने। तो किसने जीता था? ये जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, झीलों का नगर किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को, श्रीनगर को, मध्य प्रदेश को, गोवा को। तो किसको कहा जाता है झीलों का शहर? तो झीलों का शहर आपको कहते हैं श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। आगे चलते हैं। अर्थवेद की रचना किसने की थी? बताओ। जो अर्थवेद है इसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि, होती, वेदव्यास, अथर्व ऋषि। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्व ऋषि ने की थी। आगे चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आग का आविष्कार ये हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पाषाण काल में। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, शुद्धोधन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ नाम था महावीर स्वामी के पिता का, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? मकर संक्रांति, दशहरा, बैसाख पूर्णिमा, ओणम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैसाखी पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चाणक्य, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रामजया मोहनयार, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताओ। तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिहद घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा नदी, रिहद नदी, सतलुज नदी, ताप्ती नदी। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा रिहद नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी के नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, रिहद। CNG का मुख्य घटक क्या है? एथेन, एल्कोहल, CO2, मीथेन। जो CNG है इसका मुख्य घटक है आपका मीथेन गैस। कौन सा है? मीथेन गैस है। ठीक है, घटक। अगला है, सूर्य नदी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, कानपुर, रायपुर। बताओ। तो सूर्य नदी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। कौन है? जोधपुर प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरी राजधानी क्या है? नागपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, रांची। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी दूसरी राजधानी क्या है? तो ये आपकी है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनरेगा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930, 2006, 1986, 2012। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006। क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मछली के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, पांचवा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी है, दूसरा। तो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में, 1915 में, 1986 में, 1950 में। तो जो पहली बार जन गण मन है ना, तो जो हमारा राष्ट्र गान है ये गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576, 1757, 1540, 1191। आपको ये बताना किस किस के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी। आगे चलते हैं। चौरा कांड भारत देश के किस स्थान पर घटित हुआ? गोरखपुर, अहमदाबाद, चंपारण, या आपका ऑप्शन डी, यानी 3 ऑप्शन है इनमें से बता दो। चलो, डी की जरूरत है नहीं। तो गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई? चीन, पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत। तो जो शतरंज है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? भारत में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेघनाथ पर्व भारत में कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो ये मनाया जाता है आपका बिहार में। कहाँ पे? बिहार में मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो जो गुर्जर जनजाति है ना ये पाई जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से विद्युत धारा का सर्वोच्च चालक है? पहला है सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जो आपका चांदी है ये सोने का यानी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होने का यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, एनीमिया, क्वाशियोका, टाइफाइड। बताओ। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा रोग होता है आप सभी को पता होगा, ये आपका होता है क्वाशियोका। कौन सा रोग है? क्वाशियोका रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन, थायोक्सिन, इंसुलिन। बताओ। यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एक पादप हार्मोन है? तो ये है आपका साइटोकिनिन। क्या है? साइटोकिनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खनिजों को बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना, ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम को, पाइराइट को, हेमेटाइट को। तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाइराइट को। क्योंकि ये सोने जैसा दिखता है इसलिए इसको सोनों का यानी मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जानवी, तिनकथिया, इजायदिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा तिनकथिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तिनकथिया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वास्को दी गामा, भास्कर,
कोलंबस या आपका ऑप्शन है मैग्नेस्थीज। बताओ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेस्थीज। क्या हो जाएगा, मैग्स्थनीज। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क। बताओ क्या हो जाएगा। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी, चाय, रबर, इलायची। तो इसमें हो जाएगा हमारा कॉफ़ी। क्या हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सत्येंद्रनाथ, हियालाल जेकानिया, जीबी पंत, रघुराम जी राजन। बताओ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा हियालाल जेकानिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पत उम्र क्या है? तो 20, 30, 35, 25। बताओ। तो गाइज इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपकी स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन की। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन की। क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? बांस से, पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से। तो किससे बनाए जाते हैं? तो ये घर बनाए जाते हैं ईंटों से। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव अपने रक्त का कितना % दान कर सकता है? 10, 15, 18, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। कितना %? 10%। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। बताओ आंसर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे चलते हैं। एक हाउस पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 740 वाट के बराबर होता है। आगे चलते हैं। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गेहूं, मक्का, बाजरा। बताओ। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका गन्ना। तो गन्ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गन्ना है इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का। आगे चलते हैं। इनमें से वॉच का आविष्कार किसने किया था, यानी घड़ी का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स ने, पीटर ने, न्यूटन ने, रॉबर्ट ने। तो जो वॉच है इसका आविष्कार किसने किया था? पीटर ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सूरत, बसव, कटक, अहमदाबाद। तो इसका हो जाएगा कटक में। कहाँ पे? कटक में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं? म्यांमार, श्रीलंका, कजाकिस्तान, मलेशिया। तो श्रीलंका से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स यानी कॉमर्स कौन सी है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ओजो। तो इसका हो जाएगा अमेजोन। क्या हो जाएगा? अमेजोन हो जाएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था। पता होगा आप सभी लोगों को। निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी, अदानी, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क। तो इसका हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? पपीता, अमरूद, नाशपाती, केला। तो जो आपका अमरूद है इसको गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, सारनाथ। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आज का 10वां नंबर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। गांधी जी की फोटो नोट पर कब आना से शुरू हो गई थी? यानी जो गांधी जी हैं उनकी फोटो नोट पर कब आना शुरू हो गई थी? तो ये आपकी हो गई थी 1996 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में चंदन
कि लकदी सेवादी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? खेल, सिनेमा, कृषि, चिकित्सा। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर, ठीक है। कौन सा? ऑस्कर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जदें नहीं पाई जाती है? मूली, गाजर, आलू, गेहूँ। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? तो पके हुए अंगूर में आपके पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज पाया जाता है। एफ्ला नामक विष किस से तैयार किया जाता है? तो एफ्ला नामक विष कवक से तैयार किया जाता है। बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु में आपका चेन्नई स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। किसको? कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल रानी का वाव कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। कर्म भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो ये आपका जो शंकर दयाल शर्मा है उनका महापुरुष का समाधि स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है सबसे लंबी? तो ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी का इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष U19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश ने किया था? तो किस देश में किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। नहीं, भारत नहीं, इसका आंसर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका भयदस्त। क्या हो जाएगा? भयदस्त हो जाएगा। एकताद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। निम्न में से कौन सा शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज नहीं है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगला है, इन वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय है आपका पशुपालन। क्या है? पशुपालन है। भारत में हाल ही में कब दूरी के किस बालिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये पल्ले है, पल्ले हो जाएगा इसका आंसर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 1926 ईस्वी में आक्रमण किया था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ का दिल्ली में लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली में फिरोज तुगलक लाए थे। इनमें से बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन जल का बल का सही मात्रक है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो कि हमारे ब्लड में मिलती है। इनमें से कौन सा ऊर्जा नवीनकरण स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। बागमती नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो बागमती करती है काठमांडू घाटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या आपकी होती है 20। कितनी? 20 होती है। तिही बांध कौन सा राज्य में स्थित है? तो तिही बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन कहेगा? तो ये आपका कहेगा कार्बोहाइड्रेट। कौन कहेगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पतकाई बूम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
और इसी तरह की वीडियो के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, इससे पहले का पार्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।